क्रिकेट में जब भी राइवलरीज की बात आती है तो फैंस के मन में दो राइवलरी ऐसी हैं जो कि हमेशा टॉप पर रहती हैं। जी हाँ, एक है इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी और दूसरी है द एशेज। वही द एशेज जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। और जब भी ये दो राइवलरीज क्रिकेट के मैदान पर आती हैं तो सभी फैंस की नजरें इन दोनों टीमों पर रहती हैं, या तो इंडिया और पाकिस्तान पर या तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पर। लेकिन आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि पिछले कुछ समय से एक और ऐसी राइवलरी है जो कि फैंस को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है। जी हाँ, और ये राइवलरी है बांग्लादेश और श्रीलंका की। अब हाल ही में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मैच खेला गया और इसमें शरीफुल इस्लाम ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे एक बार फिर ये राइवलरी सुर्खियों में आ चुकी है। अब अगर इस मैच की बात करें तो पहले गेंदबाजी करते हुए शरीफुल इस्लाम ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाया। और उसके बाद जो उनका सेलिब्रेशन था वो सोशल मीडिया पर सब जगह चर्चा का विषय बन गया। जी हाँ, इस मैच में जब शरीफुल इस्लाम ने अविष्का फर्नांडो को आउट किया तो उन्होंने इस तरह का सेलिब्रेशन दिखाया। अब ये वही सेलिब्रेशन है, अगर आपको याद होगा ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जब शाकिब अल हसन और मैथ्यूज के बीच टाइम आउट को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 खेला गया था उस समय भी बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में एक बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। और ये कंट्रोवर्सी थी टाइम आउट की। अब टाइम आउट क्या होता है, चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं कि टाइम आउट एक ऐसा रूल है जो कि ये कहता है कि जब एक प्लेयर आउट होता है तो दूसरे प्लेयर के पास ड्रेसिंग रूम से आकर अपनी बैटिंग स्टांस लेने का और तैयार होने का एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम होता है। अगर उस टाइम के अंदर वो बल्लेबाज क्रीज पर नहीं आ पाता है तो उसे टाइम आउट के जरिए आउट करार दिया जा सकता है। और इसी का फायदा उठाया शाकिब अल हसन और उनकी बांग्लादेश की टीम ने। जब एक बल्लेबाज श्रीलंका का आउट हुआ तो दोबारा बल्लेबाजी करने आए एंजेलो मैथ्यूज, और उस समय जब वो अपनी बल्लेबाजी के लिए स्टांस ले रहे थे तो उनके हेलमेट की ग्रिल टूटकर नीचे गिर गई, जिस वजह से उन्होंने दूसरे हेलमेट के लिए एक प्लेयर को बुलाया। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाया शाकिब अल हसन और उनकी टीम ने और उन्होंने सीधा जाकर अंपायर से अपील कर दी, जिसके बाद अंपायर को टाइम आउट रूल के तहत एंजेलो मैथ्यूज को आउट देना पड़ा। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर चाहे स्पोर्ट्समैनशिप कहें या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहें, शाकिब अल हसन को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। एक पक्ष शाकिब अल हसन के साथ था और एक पक्ष शाकिब अल हसन के अगेंस्ट। लेकिन इस राइवलरी ने एक बार फिर वही सब दोहराया जो कि पहले भी काफी बार हो चुका है। ये टाइम आउट सेलिब्रेशन हो या फिर नागिन डांस सेलिब्रेशन, इस राइवलरी की शुरुआत आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नागिन डांस सेलिब्रेशन से हुई थी। जी हाँ, साल 2016 में पहली बार नजमुल इस्लाम ने, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पहली बार यह सेलिब्रेशन किया था। इसके बाद जब उन्होंने अपना डेब्यू किया यानी कि टी20 डेब्यू, तो वो श्रीलंका के अगेंस्ट था। अब बांग्लादेश और श्रीलंका के इस मैच में जब नजमुल इस्लाम ने धनुष्का गुनातिलका को आउट किया तो इसी तरह के नागिन डांस सेलिब्रेशन से उन्होंने उसको मॉक किया। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगाई धनुष्का गुनातिलका ने अपना बदला लेने के लिए। अगले ही मैच में उन्होंने अबू हैदर को आउट किया और अपना बदला ले लिया। और जब उन्होंने बदला पूरा किया तो एक बार फिर वही सेलिब्रेशन उन्होंने दिखाया, यानी कि नागिन डांस वाला। अब इसके बाद सबको लगा कि चलिए ये कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन किसको पता था कि ये कहानी की सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद 2018 में जब निदाहास ट्रॉफी शुरू हुई तो वहां पर मुशफिकुर रहीम ने एक ऐसा मुकाबला जिताया बांग्लादेश को जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। और उसके बाद एक बार फिर वही नागिन डांस सेलिब्रेशन किया उन्होंने और श्रीलंका की पूरी टीम को मॉक किया। इसके बाद एशिया कप में एक बार फिर इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ और चामिका करुणारत्ने, जो कि श्रीलंका टीम के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर आज की डेट में बन चुके हैं, लेकिन उस समय जब श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया तो मुशफिकुर रहीम के उस नागिन डांस सेलिब्रेशन का बदला लिया और फिर वही सेलिब्रेशन श्रीलंका के स्टैंड में खड़े प्लेयर से देखने को मिला। और इसी के साथ इस राइवलरी की धीरे धीरे शुरुआत हुई। और आज का समय है जब ये राइवलरी धीरे धीरे इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी की बराबरी करने लगी है। अब शरीफुल इस्लाम का ये जो मॉक करने वाला सेलिब्रेशन था या फिर वो नागिन डांस वाला सेलिब्रेशन था, इन सब पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि ये जो राइवलरी जो कि नई नई बननी शुरू हुई है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को मात दे सकती है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।